जो सो कॉल्ड इमिग्रेशन लॉयर इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं वो ये प्रचार कर रहे हैं कि एलएमआई के 50 पॉइंट बंद कर दिए, कट कर दिए। 50 पॉइंट्स बंद अभी तक हुए नहीं, हो सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे कनाडा में बहुत सारे फेक बिजनेसेस जो ओपन हुए थे, जो सिर्फ पेरोल करते थे आपके वर्कर्स की। अमेरिकन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एलएमआईए पर। तो जिसके बेसिस पर बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स आफ्टर द ग्रेजुएशन कनाडा में रह करके जॉब करते थे और उसके बाद वो पीआर का रास्ता देखते थे। तो लास्ट जो अपडेट आई है एलएमआई के ऊपर, वो बोल रहे हैं कि 50 पॉइंट्स, जो 50 सीआरएस स्कोर्स होते हैं वो बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाह रहा हूँ स्टार्टिंग में ही, ये 50 पॉइंट्स बंद अभी तक हुए नहीं, हो सकते हैं 2025 के स्प्रिंग में। अभी तक इसकी कोई फाइनल डेट रिलीज नहीं की है आईआरसीसी ने। हो सकता है कि तब तक जाकर इसमें भी कोई ना कोई चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है ये ना कट करें, अगर कर भी रहे हैं तो इसके जो सर्कमस्टांसेस होंगे वो शायद अलग से हो सकते हैं। पर हाँ, जो सो कॉल्ड इमिग्रेशन लॉयर इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं वो ये प्रचार कर रहे हैं कि एलएमआई के 50 पॉइंट बंद कर दिए, कट कर दिए। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल ही गलत है, फेक है। आईआरसीसी ने बकायदा जो अनाउंसमेंट रिलीज की है तो उसमें उन्होंने किया है कि स्प्रिंग में ये जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। किन कंडीशन में होगा वो तब जाकर हम देखेंगे कि आईआरसीसी कौन सा जो है इसमें चेंजेस कर रही है या इसको एज इट इज ही अप्लाई कर रही है। तो बेसिकली आज एलएमआई पॉइंट के जो 50 सीआरएस स्कोर होते थे, जिसके एक पाथवे बनता था स्टूडेंट्स या फॉरेन वर्कर्स को एक्सप्रेस एंट्री के बाद पीआर होने का, तो इसके क्या फायदे होंगे फॉरेन वर्कर्स को एज पर आईआरसीसी। तो जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो होगा इसमें, जो पूरा एलएमआई है और एक्सप्रेस एंट्री का जो पीआर का सिस्टम है, तो उसमें एक फेयरनेस आएगी एंड ट्रांसपेरेंसी आएगी। वो कैसे आएगी? उसमें होगा कि जो स्टूडेंट्स एक जॉब ऑफर के बाद 50 पॉइंट्स लेकर के एलएमआई लेकर के एक्सप्रेस एंट्री में जाते हैं, उसको 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट या कैंडिडेट फॉरेन वर्कर ये एलएमआई का प्रोसेस नहीं लेता था, उसको 50 पॉइंट्स नहीं मिलते थे एक्सप्रेस एंट्री में। तो उसको ज्यादा टाइम, लंबे समय के लिए अपने एक्सपीरियंस को जो है वो काउंट करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही वो जाकर के अपनी एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबिलिटी मैच कर सकता था। तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट था जो एप्लीकेंट्स थ्रू एलएमआई अपना एक्सप्रेस एंट्री में फाइल डालते थे। तो उसमें क्या होगा कि एक सभी को एक तराजू में तोल दिया जाएगा कि हाँ भाई, आप आ रहे हो थ्रू एलएमआई, नहीं आ सकते क्योंकि 50 पॉइंट्स नहीं कट होंगे। आप एलएमआई ले सकते हो लेकिन उसके पॉइंट्स आपको काउंट नहीं करने होंगे, मतलब कि आपको ज्यादा टाइम तक उस कंपनी में जॉब करनी पड़ेगी जस्ट टू मैच योर सीआरएस स्कोर्स इन एक्सप्रेस एंट्री। ठीक है। तो उसके बाद जो होगा, फोकस करने लग जाएंगे वो। फोकस किन चीजों पे हो? तो फोकस उन चीजों पे होगा, वो है आपके ह्यूमन कैपिटल चीजें। वो उसमें जो चीजें आती हैं वो होती हैं आपकी एजुकेशन, आपका वर्क, आपके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्लस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो जब एलएमआई के द्वारा आपको 50 पॉइंट्स ज्यादा मिलते थे, उसमें अगर आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल आपने आईएलटीएस जीडी का एग्जाम दिया, उसमें आपके स्कोर्स कम आ गए, तो वहां पे आप कहीं ना कहीं सरवाइव कर सकते थे। लेकिन अभी इस रूल लागू होने के बाद आपको वो एक्सपीरियंस भी ज्यादा लेना पड़ेगा, लैंग्वेज में जो पॉइंट्स हैं, बैंड स्कोर्स हैं, वो भी आपको ज्यादा लेनी पड़ेंगी। प्लस जो आपकी एकेडमिक्स है, जो आप एजुकेशन करके यहाँ पे आ रहे हो या एक्सप्रेस एंट्री में जा रहे हो, क्या वो कनाडा के स्किल्ड कैटेगरी में या फिर जो इन डिमांड कैटेगरीज है उसमें है या नहीं है। तो यहाँ पे भी एक बड़ा पॉइंट है कि आपको उस ही जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अलावा एजुकेशन में जाना पड़ेगा, जो कनाडा में इन डिमांड जॉब्स चल रही हैं या फ्यूचर्स में चलेंगी। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हो गए जिनका कोई भी फ्यूचर नहीं होता। अगर आप किसी भी कंट्री की बात करते हैं,
कनाडा, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के कहीं भी देश में, तो यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बहुत सारे ऐसे कोर्सेज देते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, तो उसमें आपका फ्यूचर नहीं बढ़ेगा। लेकिन स्टूडेंट्स वो कोर्सेज लेकर के जाते हैं, क्यों? एक उनके कंसल्टेंसी में कमी, प्लस स्टूडेंट्स को शॉर्टकट पढ़ाने का जो होता है कि भी हम तो शॉर्टकट वे से ही आगे तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले से ही आपकी प्रेपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। तो फ्रॉम द डे वन यू आर अप्लाइंग फॉर योर स्टडी वीजा और यू आर कमिंग इनटू कनाडा एज अ टेम्परेरी फॉरेन वर्कर। तो इसके अलावा अगर इसकी हम नेगेटिव साइड पे सोचते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, वर्कर्स को भी होंगी डिसएडवांटेजेस, एज वेल एज एम्प्लॉयर्स को भी डिसएडवांटेजेस होंगी। क्यों? उसमें होगा सिलेक्शन होगी जो कैंडिडेट्स की। फॉर एग्जांपल, जो कंपनी एक कैनेडियन बेस्ड कंपनी है तो उनको वर्कर चाहिए, वो इन कनाडा नहीं ढूंढ सकते, तो वो अगर आउटसाइड कनाडा देखते हैं तो वहां पे हो सकता है कि एप्लीकेशन में ड्रॉप आए। क्यों? जो लेवरेज मिल रही थी एक फॉरेन वर्कर को एक्स्ट्रा से पॉइंट्स की, वो नहीं मिलेगी अब। तो उनको एक लंबे समय के लिए अगर कंपनी में काम करना पड़ेगा तो उसके बाद ही वो जाकर के एलिजिबल होंगे। तो ये पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे आकर के उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अलावा कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। जॉब्स में कंपटीशन वो क्या होता है कि आपकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, एज वेल एज जो एडवांटेजेस आपको एक कंपनी दे रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस आ सकते हैं इस रूल के लागू होने के बाद। जो एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही थी कि इस चीज से एक्सप्लॉयटेशन बंद हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। वो किस मैने में बढ़ेगी? वो बढ़ेगी जो स्टूडेंट्स या फॉरेन वर्कर्स एलएमआई के थ्रू कनाडा में आते थे, यहाँ अपना स्टेटस मेंटेन करते थे, उनको जो 50 पॉइंट्स का था वो नहीं मिलेगा। तो आपको लंबे समय के लिए कंपनी में काम करना पड़ेगा जस्ट टू इंक्रीज योर एक्सपीरियंस पॉइंट्स। एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए अगर आपको फॉर एग्जांपल पीआर के लिए 1 साल लगता था, तो आपको हो सकता है 2-2.5 साल लग जाए। तो आपको वो बहुत लंबा चलाना पड़ेगा एलएमआई के भी सेम एम्प्लॉयर के साथ। तो हो सकता है कि आपका एम्प्लॉयर कम वेजेस पे हायर करे, जो कि बिल्कुल इलीगल है इन टर्म्स ऑफ कैनेडियन लॉ। बट हाँ, यहाँ पे कनाडा में बहुत सारे फेक बिजनेसेस जो ओपन हुए थे, जो सिर्फ पेरोल करते थे आपके वर्कर्स की और स्टूडेंट्स की। तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे जाकर के इसमें भी देखा जाए कि स्टूडेंट्स की एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट को थोड़े बहुत लॉ अगर वो स्ट्रिक्ट करने लगे हैं तो थोड़ा बहुत इन चीजों पे भी उनको काम करना चाहिए कि ये जो चीज है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे आ सकती है। ऑल इन ऑल अगर आप हम बात करें कि स्टूडेंट जो यहाँ इंडिया में से जा रहेगा 2025 में, तो उसको यहीं से डे वन से ही आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना है, आपका फ्यूचर क्या है, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको अपनी खुद की जो प्रोफाइल है वो मेंटेन करनी पड़ेगी फ्रॉम द डे वन, क्योंकि शॉर्टकट अभी ऑलमोस्ट सारे बंद ही हो रहे हैं। तो आपको एक जो जेन्युइन वे है, जो हम हर बार बात करते हैं कि जेन्युइनली अगर आप काम करते हो तो वहां पे थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन हाँ वो सक्सेसफुल डेफिनेटली हो ही जाता है। सो अगर आपको और भी इमिग्रेशन के अपडेट्स चाहिए तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्लस लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो एलएमआई बारे के लिए सोच रहे हैं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो या फिर हमारे को आप कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू।